तो सभी का धन्यवाद जी। आज हम योग परंपरा का पार्ट 3 कर रहे हैं। कहने को तो एक ही बार में सब किया जा सकता है, लेकिन फिर वही बात है कि पूरा खिचड़ी बन जाएगी, समझ कुछ भी नहीं आएगा। सो एक बार रिकैप कर लेते हैं। कर्म योग पार्ट 1 में जैसा कि अभी बताया, शाकाहारी बनती है आत्मा और फिर दूसरों की मदद करना शुरू करती है। अपने लिए जी लिया, पहले उसने बहुत जन्म 30% अपने लिए जी लिया, अब वो दूसरों की मदद करने लगती है। फिर वो उसको ये समझ में आता है कि फल की इच्छा नहीं करनी है और कर्ता भाव में रहना है। मैं करने वाला नहीं हूँ, करने वाला ऊपर है, जिसे भी वो मानता है। तो जैसे वो कहते हैं ना, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, फिर वो वैसे भाव आने लग जाते हैं। कर्ता भाव की स्थिति तो बहुत उन्नत स्थिति है, लेकिन उस तरह का भाव थ्योरी आने लग जाती है कि वो कर रहा है, मैं नहीं कर रही। फिर ज्ञान योग पार्ट 2 में जाते हैं कि श्रवण मनन निध्यासन और आत्मबोध, प्रवचन सुनना कि इसके आगे क्या है। अब सेवा भी कर ली, लंगर लगा लिए, पेड़ पौधे लगा लिए, सड़कें बनवा दी, दूसरों की मदद कर दी, स्कूल खोल दिए, अस्पताल खोल दिए, सब कर दिया, लेकिन अंदर अभी भी शून्य है, खाली है, कुछ और है, कुछ और है। फिर वो प्रवचन सुनने शुरू करता है, जहां भी कीर्तन हो, कथा हो, भागवत हो, कुछ भी हो, कोई संत के पास, किसी के पास, वो फिर भागता है सुनने के लिए कि क्या है और जो मुझे नहीं पता। तो सुनता है पहले, कुछ जन्म, 1-2 दिन नहीं, जन्म निकल जाते हैं सुनने में। और यहाँ जो सुनता है उसे उस पर भरोसा नहीं होता, मैं आत्मा कैसे हूँ, मैं परमात्मा कैसे हूँ, कुछ भी भरोसा नहीं होता, बस सुनना है, उसको सुनते रहना है। फिर धीरे धीरे उसके अंदर क्वेश्चंस उठते हैं कि ऐसा है क्या, ये जो कह रहे हैं ऐसा होता है क्या। फिर निध्यासन, फिर वो कहता है ठीक है कह रहे हैं, तो मैं प्रैक्टिस करके देखता हूँ, मेरा कुछ जा तो रहा नहीं है, तो प्रैक्टिस करना शुरू करता है। और धीरे धीरे उसे कुछ कुछ झलकियां मिलनी शुरू हो जाती हैं, शांति आनी शुरू हो गई, कुछ कुछ उसको अनुभव थोड़े थोड़े होने लग जाते हैं। और उसको ये समझ आने लग जाती है कि मैं यहाँ अस्थायी रूप से हूँ, मुझे वापस जाना है और जो करूंगा उसका लेखा देना पड़ेगा, भुगतान करना पड़ेगा। कर्म सिद्धांत समझ में आ जाता है। तो वो अब ये थोड़ा ना बच बच के चलने लगता है। जैसे कहते हैं ना कि अब पहले तो एक पागल मस्त हाथी की तरह चल रहा था, रौंदते हुए सबको। अब वो बच बच के चलने लग जाता है, इसलिए नहीं कि दूसरों का भला हो, इसलिए कि मैं बच जाऊं, मेरे और कर्म ना बने, मेरा, मैं ठीक रहूं। तो अपने जीवन पर वो ध्यान देना शुरू करता है। लेकिन फिर भी उसे लगता है कि कुछ तो है, अभी भी तसल्ली नहीं होती है अंदर से। तो अभी उसको लगता है कि कुछ और क्या है जो मुझे नहीं पता है, इसके आगे और क्या, इसके आगे और क्या। तो फिर वो ध्यान योग पार्ट 1 में प्रवेश करता है। यहाँ भी 2 पार्ट हैं। अभी हमने कर्म योग का पार्ट 1 किया, ज्ञान योग का पार्ट 1 किया, आज हम ध्यान योग का पार्ट 1 कर रहे हैं। इनके 2 आगे आएंगे। तो ध्यान योग का जो है वो सभी जितने भी योगा हैं उनका राजा है, किंग ऑफ ऑल योगा कहा जाता है, राजयोग इसे ही कहा जाता है। राजा, राजयोग है, ये सब योगों का राजा है। इसमें क्या होता है कि हम ब्रह्मांड की ऊर्जा को लेना शुरू करते हैं। अभी तक सब कुछ बाहर ही था, अब थोड़ा भीतर जाना शुरू करता है कि ऊर्जा क्या है, ऊर्जा कैसे अंदर जाती है, ये सारे प्रश्नों के साथ में अब वो ऊर्जा को लेना शुरू करता है। अब ये स्थिति वो है, एक एक पॉइंट आप नोट करना आप, तो आपको पता चलेगा हम कहाँ खड़े हैं। अब ये वो स्थिति है, यहाँ उसकी भाग दौड़ खत्म हो जाती है। उसे पता चल गया कि जो भी करना है मैंने खुद ही करना है, कोई कुछ नहीं कर सकता। तो यहाँ उसकी भाग दौड़ खत्म हो जाती है, ना वो प्रवचन सुनने जाता है, ना वो वर्कशॉप्स में भागता है, ना वो किसी किसी के पीछे भागता है। उसे यहाँ इस स्टेज में आके ये समझ आ जाती है कि मैंने अपना उद्धार स्वयं ही करना है। तो यहाँ वो टिक के फिर बैठ जाता है, फिर वो भागता नहीं है कहीं। और अगर भाग रहा है, भटकन खत्म नहीं हुई है, तो अभी ऊपर ऊपर ही है, सब कुछ अंदर नहीं गया। तो जैसे जैसे ध्यान साधना बढ़ाता जाता है, तो वो फिर अपने में रुकना शुरू करता है, ठहरना शुरू करता है, भागना बंद हो जाता है, खुद पर मेहनत करता है, खुद साधना करता है कि जो कुछ अब तक मैंने इतना सुना है, अब मुझे खुद अनुभव करना है। दूसरों की थर्ड आई एक्टिवेट हुई, मास्टर्स के उन्होंने दर्शन किए, उन्होंने मैसेजेस लिए, उन्होंने मुझे मैसेजेस बताए। अब वो कहता है कि नहीं, मुझे मैसेजेस मुझे डायरेक्ट मिलने हैं,
उसके लिए वो साधना करता है। और फिर जब साधना बढ़ती है तो अगर उसको कोई मैसेज देता भी है ना कि आपके लिए मुझे ये मैसेज आया है, तो फिर वो कह देता है कि जिसने तुम्हें मैसेज दिया ना वो मुझे आके दे देगा मैसेज जब मेरे लिए होगा। तो उसको फिर सुनी सुनाई बातों पे भरोसा नहीं होता, उसको कोई फिर बहका नहीं सकता कि भी मैं उसको किसी तरह से बहका लूं कि आपके लिए मैसेज आया है या आप ऐसा करो तो ऐसा हो जाएगा। वो कह रहे नहीं, अगर तुम्हें मिला है तो मुझे भी मिल जाएगा मैसेज, मेरे लिए मैसेज मुझे मिल जाएगा। तो यहाँ वो अपने आप को मजबूत करने में लग जाता है, भागना दौड़ना सब बंद कर देता है कि जो मैंने अनुभव किया है अब मुझे स्वयं योगी बनना है, अब मुझे अपनी साधना को बढ़ाना है, योगी बनना है। और या फिर उसे ये विधि पता चलती है कि अगर मेरी उम्र 10 साल है तो 10 मिनट, 20 साल है 20 मिनट, 40 साल है 40 मिनट, 60 साल है 60 मिनट। ये तो हो गया कि इतना एक व्यक्ति को मिनिमम करना चाहिए। लेकिन उसे ये समझ आ जाती है कि अगर मुझे योगी बनना है तो मुझे जहां मैं कॉस्मिक एनर्जी ले रहा हूँ वहां मुझे हर जगह जहां जहां मैं एनर्जी व्यर्थ खर्च कर रहा हूँ वहां से मुझे एनर्जी बचानी है। कंप्लेंट नहीं करनी है, मुझे जज नहीं करना है, मुझे दूसरों में दोष नहीं देखने हैं। वो सब चीजें उसे समझ में आने लगती हैं कि मुझे किसी का दिल नहीं दुखाना है। तो ये वो प्रैक्टिस में आनी शुरू हो जाती हैं चीजें, जैसे जैसे एनर्जी अंदर जाती है। जैसे आप देखो कि हॉस्पिटल जाते हैं, कोई भी व्यक्ति बीमार होता है, हॉस्पिटल जाते हैं, इमरजेंसी में उसको एडमिट करते हैं। इमरजेंसी में क्या करते हैं, सबसे पहले उसको ड्रिप लगा दी जाती है, उसकी नस ढूंढ के ड्रिप लगा दी जाती है। और फिर सारी दवाइयां जो भी डालनी है, जो भी ट्रीटमेंट करना है वो ड्रिप में सब डालते जाते हैं। लेकिन आज की डेट में कोई भी जब इमरजेंसी में जाता है तो सबसे पहला काम उसको ड्रिप लगा दी जाती है, वो लगा दिया जाता है, क्या कहते हैं उसको, मैं नाम भूल रही हूँ, सबको पता है, वो उसी में ही सब दवाइयां डाली जाती हैं, नाम मेरे माइंड से स्किप हो गया। तो वो लगा दिया जाता है क्योंकि बार बार इंजेक्शन लगाने से वो खा सकता नहीं है गोलियां, अंदर निकल नहीं सकता, बैठ नहीं सकता बार बार गोली लेने के लिए। तो वो जो भी दिया जाता है उसे लिक्विड फॉर्म में उसके अंदर डाल दिया जाता है ताकि उसे तकलीफ भी ना हो ज्यादा बार बार इंजेक्शन लगाने की। तो इसी तरह से ये ध्यान वो ड्रिप है, वो जैसे ही हम ध्यान मार्ग में आते हैं वो हमें लगा दी जाती है कि अब जो भी डालना है इसमें डालते जाएंगे, नो कंप्लेंट्स आ जाएगा, दूसरों का मन नहीं दुखाना है, दूसरों का हक नहीं छीनना है, निंदा नहीं करनी है। वो सब धीरे धीरे वो दवाइयां अंदर जाती रहेंगी, अपना असर दिखाती रहेंगी। जैसे जैसे ऊर्जा अंदर जाएगी इन सब चीजों की समझ आने लगेगी। और जहां जहां हमसे गलती होती है फिर उसी समय हम उस गलती को सुधार लेते हैं। पहली अवस्था में पहले में गलती पता ही नहीं चलती, दूसरी अवस्था में गलती पता चलती है लेकिन हम मानते नहीं है। यहाँ जैसे जैसे ध्यान बढ़ता है, जब हमें अपनी गलती का एहसास होता है तो उसी समय हम उस गलती को सुधार लेते हैं। क्योंकि हमें पता है कि जितनी देर ये अंदर रहेगी बात, उतना वो अंदर उस हिस्से को गंदा करेगी। चाहे वो ईर्ष्या का विचार है, द्वेष का विचार है, नफरत का विचार है, बदला लेने की भावना है, जितनी देर वो भावना रहेगी उतना मन को गंदा करेगी। तो इसीलिए ग्रंथों में भी अगर आप देखो तो द्रौपदी के साथ इतना कुछ हुआ, फिर भी कृष्ण भगवान ने उसे कहा कि तुम दुर्योधन को क्षमा करो। और इतने पहले नहीं किया, इतने सालों बाद भी आखिरी दुर्योधन की मृत्यु से पहले उसे क्षमा करना ही पड़ा। क्योंकि अगर हमने खुद को मुक्त करना है इन सब चीजों से तो हमें वो चीज प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। देर लगाएं, चाहे मान लें, चाहे डंडे खा के माने, लेकिन मानना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर आके उसे ये चीजें समझ में आने लग जाती हैं। और इसीलिए कहा जाता है योगा चित्त वृत्ति निरोधा। अब तक जो वृत्तियां चल रही थी जिस साइकिल में उलझे, जैसे हम पानी में पत्थर डालते हैं तो तरंगे उत्पन्न होती हैं, पूरे फैलती जाती हैं फैलती जाती है। इसी तरह जब एक विचार अंदर आता है, चाहे वो सही हो चाहे गलत हो, वो तरंगीय प्रभाव उत्पन्न करता है। अब आप देखो कि कहने को तो एक विचार है, लेकिन अगर वो गलत विचार है तो वो कितनी तरंगे पैदा करेगा, कितने वो वर्तुल बनाएगा उस चीज के। तो इसीलिए यहाँ पर वो उन वृत्तियों को रोकने का प्रयास करता है, ध्यान करके ऊर्जा को लेकर वो उन वृत्तियों को रोकना शुरू करता है कि मुझे इन वृत्तियों के साथ नहीं बहना। इसके भी 4 स्टेजेस हैं। इसमें सबसे पहली स्टेज है
कि हम अपने श्वासों को महसूस करना शुरू करते हैं और कॉस्मिक एनर्जी आनी शुरू हो जाती है। ये सबसे पहली स्टेज है। दूसरी स्टेज है कि धीरे धीरे मन विचारों से थोड़ा हटने लग जाता है। ये बात बिल्कुल क्लियर कर लो, जो लोग कहते हैं ना ध्यान में विचार बहुत आते हैं, कभी भी सर ने नहीं कहा कि विचार आएंगे ही नहीं। जहां भी देखोगे साइंस ऑफ मेडिटेशन में सर ने जहां बताया है रादर एम्प्टी, मतलब थोड़ा थोड़ा विचारों से परे हटना शुरू हो जाता है। 60,000 विचार आ रहे थे, 50 आएंगे, 40 आएंगे, 30,000 आएंगे। जब इतने हटेंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा विचार हट रहे हैं, लेकिन जब विचार आपको 30, 40, 20 आने शुरू हो जाएंगे तब आपको पता चलेगा विचार हट रहे हैं। तो धीरे धीरे मन विचारों से हटना शुरू होगा। तीसरी अवस्था है क्लेंजिंग ऑफ इथरिक एस्ट्रल कॉजल बॉडी। हमारे अंदर हमारा सूक्ष्म शरीर, हमारा प्राणमय शरीर, हमारा कारण शरीर, इनका शुद्धिकरण होने लगता है। जैसे प्याज है एक, उसकी कितने परतें होती हैं, तो एक एक परत करके वो सफाई होने लगती है। और ये पत्री सर ने एग्जाम्पल दिया, ये ऐसे ही है जैसे किसी गर्भवती स्त्री को डिलीवरी पेन्स होते हैं। ऐसा मत सोचो कि झाड़ू लिया, सफाई कर दी, कूड़ा बाहर फेंक दिया, ऐसे नहीं होता है। एक एक नाड़ी से वो जन्मों जन्मों के संस्कार विकार जो जमा है वो निकलते हैं। जैसे हम घर में सफाई करते हैं, कोई बर्तन जल जाता है तो उसे कितना खुरच खुरच के साफ करते हैं। इसी तरह से जैसे जैसे कॉस्मिक एनर्जी अंदर जाती है, विश्व ऊर्जा अंदर जाती है, तो हमारी परतें दर परतें खुलने लग जाती हैं और हम इतना हैरान होते हैं कि ये सब भी अंदर ही है क्या। फिर जैसे आपको पिछले कोई जन्म याद आया और आपको पता चला मैंने इतना गलत किया क्या। तो ये सब जब होता है ना तो बहुत दर्दें होती हैं। जब ध्यान के अनुभव आप, अगर आपने ध्यान से सुने हो या पढ़े हो या वीडियो देखा हो, तो ये सब चीजें होती हैं। और यही वो स्थिति है जब लोग ध्यान करना छोड़ देते हैं, कह रहे पता नहीं क्या आ रहा है, जबकि ये बहुत अच्छा साइन है। अगर आपको ध्यान में दर्दें हो रही हैं तो इसका मतलब आप प्रगति कर रहे हो। और यही वो स्थिति है, समझ ना होने की वजह से लोग सबसे पहले ध्यान करना छोड़ देते हैं कि बड़ी दर्द हो रही है, मुझसे नहीं सहन होता। जैसे एक गर्भवती स्त्री है, वो 9 महीने दर्द सहन करती है ना, क्योंकि उसे पता है कि ये दर्द सहना ही पड़ेगा, ये दर्द सहने के बाद ही मुझे खुशी मिलेगी, तो वो सहन करती है। तो इसी तरह अगर आपका जब नाड़ी मंडल शुद्ध हो रहा है तो अब आपको ये सहन शक्ति को बढ़ाना ही है, ये सहन करना ही है कि मेरे साथ जो भी हो रहा है ध्यान में अच्छा हो रहा है, मेरा नाड़ी मंडल शुद्ध हो रहा है, मेरे अंदर के शरीर शुद्ध हो रहे हैं, मेरे चक्र खुल रहे हैं इससे। और आपको वो दर्द को सहन करते करते आगे बढ़ना है। ये आपकी प्रगति की निशानी है। ये सुखविंदर जी का कोई ये कर रहा है, व्हाइट बोर्ड यूज कर रहा है। तो ये निशानी है कि आप आगे बढ़ रहे हो। अब देखो कितनी अद्भुत बात है कि दर्द हो रही है तो भी ये निशानी आगे बढ़ने की, और पता ना होने से हम सबसे पहले ध्यान करना छोड़ देते हैं। बहुत ऐसे लोग मिलते हैं जो अच्छे एक्सपीरियंसेस हो रहे होते हैं, लेकिन पता ना होने की वजह से ध्यान करना छोड़ देते हैं। यही वो स्थिति है जब नाड़ी मंडल शुद्ध हो जाता है, तब योगी बनने के द्वार पर हम खड़े हो जाते हैं। इसीलिए कृष्ण भगवान ने कहा कई कई जन्मों के बाद किसी आत्मा को ये ज्ञान प्राप्त होता है, और ऐसा महात्मा फिर दुर्लभ होता है। बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवानम प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभा। कई जन्मों के बाद आत्मा इस स्थिति पर, इस द्वार पर पहुंचती है, योगी बनने के द्वार पर। और चौथा क्या होता है अनुभव, इसमें चौथी स्टेज क्या है, आपकी थर्ड आई एक्टिवेट होने लग जाती है। ये ऐसा ही है कि अब बच्चा गर्भ से बाहर आ रहा है, तो यहाँ पर आपको प्रकृति दिखाई देती है, मास्टर्स दिखाई देते हैं, इंट्यूशंस आने लगती हैं, अंतरात्मा की आवाज सुनाई देने लग जाती है। तो ये सब चीजें, ये जैसे जैसे पेन धीरे धीरे कम होता है तो ये आगे का द्वार खुलने लग जाता है, आपकी थर्ड आई एक्टिवेट होने लग जाती है। यहाँ मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, बुक में नहीं लिखा लेकिन वो भी सर का ही कॉन्सेप्ट है। थर्ड आई का मतलब खाली दिखाई देना ही नहीं है, एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शंस बोलते हैं उसको, कि बहुत सारी शक्तियां हैं इसमें जो जागने लग जाती हैं। कुछ एक का मैं नाम लेती हूँ। क्लियर ऑडियंस, आपको दूर श्रवण की शक्ति मिल जाती है,
बैठे आप यहाँ हो, लेकिन दुनिया के किसी भी कोने में कहीं भी कोई बात कर रहा है तो आपके अंदर वो शक्ति है कि यहाँ बैठे बैठे आप उसकी बात सुन सकते हो। और ये शक्ति मेरी दादी को प्राप्त थी। कहीं भी जिधर ध्यान देती थी वहां की बातें सब उसे सुनाई देने लग जाती थी। ये दूर श्रवण की स्थिति है। अगर कोई गलत चीजें हो रही हैं तो भी सुनाई देती है, सही हो रही है तो भी सुनाई देती है। क्लियर वॉइस आपको दिखाई देने लग जाता है, दूर दृष्टि प्राप्त हो जाती है। क्लियर सेंटिएंट आपको महसूस होने लग जाता है, पहले से ही पता चलने लग जाता है। चैनलिंग, बहुत सारे मैसेजेस आने शुरू हो जाते हैं मास्टर्स के। कुछ लोग कविताएं लिखनी शुरू कर देते हैं, कुछ लोग बुक्स लिखने शुरू कर देते हैं। जो जो उन्हें मैसेजेस आते हैं, आज हम जितनी बुक्स पढ़ते हैं सर ने जो रिकमेंड की है वो क्या है, वो वही ध्यान की स्थिति में वो जो ज्ञान मिला है उन्होंने लिखना शुरू किया है। तो ये बहुत सारे थर्ड आई के पार्ट है, एक ही पार्ट है। इंट्यूशन, इंट्यूशन से आपको पता लग जाता है। आपको अंतरात्मा की आवाज सुनाई देने लग जाती है। अचानक आपको कहीं से भी मार्गदर्शन मिल जाता है, चाहे आपने यूट्यूब खोला, आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया, कोई बुक से मिल गया, किसी मास्टर से मिल गया, किसी बच्चे की बात से मिल गया। तो ये सब थर्ड आई के पार्ट हैं। थर्ड आई का यही नहीं है कि खाली हमें दिखाई देता है। तो ये सब चीजें धीरे धीरे ये शक्तियां जागृत होने लग जाती हैं। और जब तक हमारी ये दो आंखें बंद नहीं करेंगे तब तक थर्ड आई ओपन नहीं होगी। दो आंखें मतलब ये द्वैत, हमें द्वैत दिखाई दे रहा है, ये मेरा ये तेरा, ये मेरा ये अपना, ये मेरा ये बेगाना, ये जब तक दिखाई देगा इन दो आंखों से तब तक हम परमात्मा के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। दो द्वैत से निकल के अद्वैत में जाना होगा, और अद्वैत में जाने के लिए हमारे पास सांसें हैं, ध्यान है। सांसों के साथ एक हो जाएंगे तो हम इन दो आंखों को बंद करेंगे, तब ये थर्ड आई ओपन होगी, तब एक आंख जो है दिव्य चक्षु हमें प्राप्त होगा। अब इस ध्यान की अवस्था की भी अंदर 3 इसके नियम हैं, मालूम है आपको, फिर भी मैं रिकैप कर देती हूँ कि जैसे ही मन सांसों को महसूस करने लगता है, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा खाली होने लगता है। जैसे ही मन धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा खाली होता है, विश्व ऊर्जा को ग्रहण करने लगता है। और जैसे जैसे विश्व ऊर्जा को ग्रहण करता है तो उसके अंदर की शक्तियां जागने लग जाती हैं। तो ये जो 3 नियम है, कोई भी करेगा, विज्ञान की तरह ये नियम पक्के हैं कि जो भी करेगा उससे ये चीज प्राप्त होगी, चाहे वो किसी भी धर्म से संबंधित हो, किसी जाति से संबंधित हो, किसी भी देश में रहता हो। जो सांसों को महसूस करेगा धीरे धीरे मन विचारों से खाली होगा। दूसरा नियम ये कहता है जैसे ही मन विचारों से खाली होगा तो वो ब्रह्मांड की ऊर्जा को लेना शुरू करेगा, और जैसे जैसे ब्रह्मांड की ऊर्जा हमारे शरीर में प्रवेश करती जाएगी तो हमारे अंदर की शक्तियां जागृत होती जाएंगी। अब देखो किसी ने लिखा है तो पूरी प्रेजेंटेशन खराब हो गई है, उस पर लाइन्स आ गई है। अब मैं अगर इसको रोकती हूँ तो बीच में क्या पता बंद ही हो जाए। तो थोड़ा सा इन चीजों का ध्यान रखा करो, एक तो डिस्टरबेंस हो जाती है, और दूसरा ये सब चीजें फिर मुश्किल हो जाती है। तो ये ध्यान की जो अवस्थाएं आती हैं वो 3 नियम थे, ये 3 स्टेजेस आती हैं। आनापानासति, आती हुई सांस, जाती हुई सांस, और सती मतलब उसके साथ मिलके रहना। आन मीन्स आती हुई सांस, अपान मीन्स जाती हुई सांस, और सती मतलब उसके साथ मिलकर रहना। इसे आनापानासति ध्यान कहा जाता है। दूसरी अवस्था आती है कायानुपसना। काया मतलब शरीर, अनु मतलब थोड़ा, पसना मतलब देखना। यानी ध्यान के समय जो भी हमारे शरीर में गतिविधियां होती हैं उनकी और कम से कम ध्यान देना। यहाँ दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, खुजली हो रही है, ये सब इन चीजों में ध्यान नहीं देना। जितना ध्यान नहीं दोगे उतनी जल्दी ठीक हो जाएंगे, और जितना ज्यादा ध्यान दोगे उतना वो बढ़ती चली जाएंगी। तो इसीलिए इन शरीर के भीतर होने वाली गतिविधियों की ओर कम से कम ध्यान देना। तीसरी अवस्था आती है चित्तानुपसना।
मतलब चित्त यानी विचार, मन, अनु थोड़ा पसना देखना, यानी जब हम शरीर के स्तर से भीतर गहरे उतरते हैं, शरीर हमारा बैठ गया स्थिर होके, तो फिर मन में बहुत हलचल होती है, क्योंकि जो मन में संसार बसा है वो सामने दिखाई देने लगता है। और कई बार हम बहुत बेचैन हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। उनकी और विचारों की और भी कम से कम ध्यान देना, नाम मात्र ध्यान देना ही नहीं विचारों की ओर, ये चित्तानुपसना की स्थिति है। फिर आती है विपसना की स्थिति। विपसना, वी मतलब विशेष रूप से, पसना देखना मतलब तीसरी आंख के जो भी आपके अनुभव होंगे ध्यान के दौरान, उनकी ओर पूरी तरह से ध्यान देना। पहली दो अवस्था में ध्यान नहीं देना, तीसरी अवस्था में उनकी ओर पूरी तरह से ध्यान देना। असली विपसना की स्थिति ये है, जो आनापानासति ध्यान करते करते कायानुपसना, चित्तानुपसना की स्थिति से निकलते हैं तो विपसना की स्थिति में पहुंचते हैं। तो उस समय जो भी हमें ध्यान में अनुभव होते हैं, दिखाई देता है, सुनाई देता है, जो भी होता है, उनकी ओर ध्यान देना कि इसमें हमारे लिए क्या संदेश है। यहाँ एक चीज मैं और क्लियर करूं, जो पत्री सर ने बताया है कि कर्म योग क्या है और क्रिया योग क्या है। हमें बहुत सारी भ्रांतियां हैं। कोई हमें कहता है ये करने से ज्यादा अच्छा होगा तो हम उसके पीछे चल पड़ते हैं, लेकिन हम ये भूल ही जाते हैं कि पत्री जी ने हमें एक एक चीज समझाई है। कर्म मतलब जो हम कर रहे हैं, जैसे हमने कर्म योग पार्ट 1 में देखा ना, हम कर रहे हैं सब, तो कर्म वो है जो हम कर रहे हैं। हम प्राणायाम कर रहे हैं, हम रेचक कर रहे हैं, कुंभक कर रहे हैं, जो भी हम सांसों के साथ छेड़ाखानी करके कर रहे हैं वो सब कर्म योग है। सांसों को रोकना, तेज करना, धीरे करना, प्राणायाम करना, ये सब कर्म योग है जो हम कर रहे हैं। लेकिन जो ध्यान है वो कर्म नहीं है, हम नहीं कर रहे। सांसें हम चला रहे हैं क्या? हम नहीं चला रहे, हम सिर्फ सांसों को महसूस कर रहे हैं। सांसों की क्रिया घटित हो रही है शरीर में, हम उस क्रिया को महसूस कर रहे हैं साक्षी भाव से। तो ये सांसों को महसूस करना ही असली क्रिया योग है, और जो हम कर रहे हैं वो कर्म योग है सारा। और यहाँ पर ये छोटी छोटी सूक्ष्म चीजें सर ने हमें इतनी गहराई से समझाई। आप चाहो तो YouTube पे जाके कर्म योग और क्रिया योग का सर का वीडियो सुन सकते हो, कि जो हम कर रहे हैं वो क्रिया है, जो कुदरत कर रही है, जो घटित हो रहा है वो, सॉरी, जो हम कर रहे हैं वो कर्म है, और जो घटित हो रहा है कुदरत से वो क्रिया है। ना हम सांसों को रोक सकते हैं, ना हम सोचें कि हम अभी आज सांस नहीं लेंगे कल लेंगे, तो हम नहीं रोक सकते, क्योंकि वो क्रिया घटित हो रही है। तो जब हम उस जो घटित हो रहा है उसके साथ एक हो जाते हैं तो उसे ही क्रिया योग कहा जाता है। और जो हम कर रहे हैं, तेज कर रहे हैं, धीरे कर रहे हैं, आसन के साथ, प्राणायाम के साथ, वो कर्म योग है। अब आप देखो कि कर्म योग से भी लोगों को लाभ होता है। क्यों? क्योंकि जब हम सांसों के साथ ज्यादा प्राण ऊर्जा को लेने का प्रयास करते हैं तो उस समय ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है। जैसे आप ये समझ लो कि सचेतन होके हम सांस ले रहे हैं, आसन कर रहे हैं, उन्होंने कहा सांस भरो, आगे झुक जाओ, सांस छोड़ो, पीछे झुक जाओ। अब है तो सब कुछ सांसों से ही जुड़ा हुआ, तो उस समय हमारे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है। और जैसे ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है तो टॉक्सिन्स शरीर से निकलने शुरू हो जाते हैं। और जब हम बॉडी को स्ट्रेच करते हैं, खींचातानी करते हैं शरीर के साथ, तो शरीर में थोड़ा लचीलापन आता है। ऑक्सीजन बढ़ने से हमें अच्छा लगता है। थोड़ी देर आप आसन प्राणायाम करोगे, आपको अच्छा लगेगा। पर क्या आप आसन प्राणायाम 24 घंटे कर सकते हो? नहीं, लेकिन 24 घंटे सांसों को महसूस कर सकते हो, कोई तकलीफ नहीं होगी। लेकिन अगर आपने एक्सरसाइज ज्यादा कर ली तो आपको लेने के देने पड़ जाएंगे, क्योंकि वो कर्म हम कर रहे हैं, ये घटित हो रहा है। तो यही क्रिया योग है। और ध्यान की यही 4 अवस्थाएं हैं। अगर हम इसे दोबारा से समझें तो सांसों को महसूस करना, विश्व ऊर्जा को ग्रहण करना पहली अवस्था है, मन का विचारों से परे हटना दूसरी अवस्था है, तीसरा हमारे अंदर के शरीर, नाड़ी मंडल, ये जब शुद्धिकरण होता है, हमें दर्द होते हैं, वो आने ही हैं, उनसे बच नहीं सकते, तो उसको सहन करना, इसी को धारणा कहा गया है पतंजलि उसमें, कि जो भी हो उसे धारण करना, ये तीसरी अवस्था है। और चौथी अवस्था है हमारे दिव्य चक्षु का उजागर होना। और दिव्य चक्षु में बहुत सारी चीजें हैं, दूर श्रवण, दूर दृष्टि, दूर का महसूस हो जाना, आत्मा की आवाज सुनाई देनी, इंट्यूशन हो जाना, मैसेजेस मिलने, ये सब दिव्य चक्षु के पार्ट हैं। तो ये जैसे जैसे हम
सांसों को महसूस करते हैं तो अपने आप ही आनापानसति, कायानुपस्सना, चित्तानुपस्सना की स्थिति से निकलते हुए विपस्सना में चले जाते हैं और थर्ड आई के एक्सपीरियंसेस होने लग जाते हैं। तो अब आप खुद ही सोचो कि हम कहाँ खड़े हैं। क्या हमें ये समझ आ गया है कि जो भी करना है अपने उद्धार के लिए मुझे करना है, या अभी भी हमें लग रहा है कि नहीं कोई कुछ कर सकता है? और अगर हमें लग रहा है कि कोई कुछ कर सकता है तो अभी हमें थ्योरी भी सही से समझ में नहीं आई। अगर हमें थ्योरी सही से समझ में आ गई कि जो भी करना है मैंने ही करना है, फिर हमारी भटकन खत्म हो जाएगी। फिर यहाँ वहां भागना, इस वर्कशॉप में उस वर्कशॉप में सब छूट जाएगा, अपने आप ही छूट जाएगा। और अगर हमसे नहीं छूट रहा तो समझो कि अभी थ्योरी भी समझ में नहीं आई है। तो ये हमने आज ध्यान योग का पार्ट 1 किया। ये पूरा अनुभव का ही पार्ट है, ये कोई सीखने वाला सिखाने वाला पार्ट नहीं है। जैसे जैसे आप ध्यान करोगे, इन अवस्थाओं से गुजरोगे, ये नियम आप पर काम करेंगे, आपका नाड़ी मंडल शुद्ध होगा, आपके भीतर की शक्तियां स्वतः ही जागती रहेंगी। तो आज हमने ध्यान योग का फर्स्ट पार्ट किया। अब अगले फ्राइडे को हम फिर इसके आगे के पार्ट करेंगे। इसमें अगर आपको कोई प्रश्न है तो आप अपना प्रश्न जरूर पूछ लीजिए। सो बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।